साहब का अद्भुत अनुभव, महाकुंभ की सच्ची घटना। प्रयागराज के महाकुंभ का वह पवित्र दिन था जब गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान करने उमड़ पड़े थे। हर कोई अपने पापों को धोने और मोक्ष की कामना में डूबा था। उसी भीड़ में एक साधारण से दिखने वाले साधु भीड़ के साथ स्नान कर रहे थे। उनकी दाढ़ी, भभूत से सना शरीर और फटे पुराने कपड़े उन्हें आम साधुओं से अलग नहीं दिखा रहे थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। पुलिस वालों ने उन्हें साधारण साधु समझकर पीटना शुरू कर दिया। पर इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या थी? कौन था यह साधु और पुलिस ने ऐसा क्यों किया? चलिए इस सच्ची घटना की पूरी कहानी बताते हैं। उस दिन कलेक्टर साहब, जिन्हें शहर में अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाना जाता था, ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे महाकुंभ में आम जनता के अनुभवों को समझने के लिए साधु का भेष धारण करेंगे। सरकारी गाड़ियों, सुरक्षा दल और हर तरह के आराम को त्याग कर वे भक्ति और आस्था के इस महासंगम में गुमनाम रहकर हिस्सा लेना चाहते थे। उन्होंने गुप्त रूप से अपने कुछ सहयोगियों को इस योजना के बारे में बताया, लेकिन यह योजना बेहद गोपनीय रखी गई। कलेक्टर साहब ने साधु का रूप धारण किया, अपने चेहरे पर भभूत लगाई, पुराने कपड़े पहने और भीड़ में शामिल हो गए। वे चाहते थे कि बिना किसी विशेष पहचान के वे जनता के साथ वही अनुभव करें जो आम लोग करते हैं। उनके कदम गंगा के पवित्र जल की ओर बढ़ते ही उनकी आंखों में श्रद्धा और कौतूहल झलक रहा था। संगम के घाट पर पुलिस और प्रशासन की कड़ी निगरानी थी। कुछ पुलिसकर्मी लगातार साधुओं और तीर्थयात्रियों की जांच कर रहे थे। इसी बीच कलेक्टर साहब की साधु वेशभूषा ने पुलिसकर्मियों का ध्यान खींचा। उनका साधारण और फटा पुराना वेश उन्हें किसी संदिग्ध भिखारी या नकली साधु जैसा प्रतीत करा रहा था। पुलिस वालों ने उनसे नाम और पहचान पूछनी शुरू की, लेकिन कलेक्टर साहब ने साधु के भेष में रहते हुए कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। यह उनकी योजना का हिस्सा था कि वे अपनी पहचान को पूरी तरह छिपा कर रखें। लेकिन पुलिस को उनकी चुप्पी संदिग्ध लगी और उन्होंने उन्हें वहां से हटाने के लिए जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। एक पुलिसकर्मी ने झुंझलाहट में आकर कलेक्टर साहब को धक्का दिया। दूसरे ने डांटते हुए कहा, चल यहां से भाग, नकली साधु बनकर क्यों आया है? बात यही नहीं रुकी, पुलिस ने उन्हें लाठी से मारना शुरू कर दिया। उस भीड़ के बीच कोई भी नहीं समझ पाया कि यह साधारण सा दिखने वाला साधु असल में शहर का कलेक्टर है। कलेक्टर साहब, जो साधु के रूप में थे, ने अपनी पहचान बताने की कोशिश नहीं की। वे इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखना और महसूस करना चाहते थे। उनका शरीर लाठियों की मार से जख्मी हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में गुस्से के बजाय संयम और साहस था। इसी बीच एक पत्रकार जो महाकुंभ की रिपोर्टिंग कर रहा था, इस घटना को देख रहा था। उसने तुरंत पुलिस की इस हरकत को अपने कैमरे में कैद किया। उसने सोचा कि यह साधु पर अत्याचार का एक और मामला है और इस पर सवाल उठाने के लिए उसने सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाल दी। जब तस्वीरें वायरल हुई, तब शहर के लोगों ने देखा कि साधु का रूप धारण किए हुए व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कलेक्टर साहब थे। प्रशासन में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने तुरंत उस स्थान पर पहुंचकर कलेक्टर साहब को पहचानने की कोशिश की, लेकिन तब तक वे वहां से जा चुके थे। घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। हर कोई सोचने लगा कि कलेक्टर साहब ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने साधु का भेष क्यों धारण किया और इस तरह जोखिम क्यों उठाया। अगले दिन कलेक्टर साहब ने मीडिया के सामने आकर पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि यह योजना इसलिए बनाई गई थी ताकि वे महाकुंभ में प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सही मूल्यांकन कर सकें। वे ये जानना चाहते थे कि एक आम व्यक्ति को वहां किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुलिस कर्मियों की हरकतों पर सवाल उठाए गए, लेकिन कलेक्टर साहब ने उनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह मेरी योजना थी और मैं इसके परिणामों के लिए तैयार था। पुलिस कर्मियों ने अपनी ड्यूटी निभाई, हालांकि उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी कड़ी थी। यह घटना प्रशासन और जनता दोनों के लिए एक बड़ा सबक थी। कलेक्टर साहब के साहसिक कदम ने जहां उन्हें आम जनता के करीब लाया, वहीं पुलिस और अन्य अधिकारियों को अपने व्यवहार पर आत्ममंथन करने का अवसर दिया। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में यह घटना एक ऐतिहासिक घटना बन गई। कलेक्टर साहब का यह अनोखा अनुभव और उनका दृष्टिकोण आज भी प्रशासनिक सेवाओं में एक मिसाल के रूप में देखा जाता है। घटना
की व्यवस्थाओं में कई बदलाव किए गए। कलेक्टर साहब ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आम साथियों के साथ अधिक संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी तीर्थयात्री के साथ दुर्व्यवहार न हो। पुलिस कर्मियों को भी इस घटना से सीखा मिली। वह समझे कि उनके द्वारा किए गए त्वरित निर्णय ही कभी गलत भी हो सकते हैं। कलेक्टर साहब के साधु भेष में होने की घटना ने उन्हें एहसास कराया कि हर व्यक्ति को बिना उसकी पहचान देखे समान आदर और सम्मान मिलना चाहिए। इस घटना ने स्थानीय मीडिया और लोगों के बीच खूब चर्चा बटोरी। जहां कुछ लोग पुलिस की आलोचना कर रहे थे, वहीं कई लोग कलेक्टर साहब के इस अनोखे और साहसिक कदम की तारीफ कर रहे थे। लोगों ने कहा कि ऐसा अधिकारी ही जनता के सच्चे दुख दर्द को समझ सकता है, जो खुद उसी स्थिति को महसूस करता है। कुछ दिनों बाद कलेक्टर साहब ने पुलिस थाने में उन अधिकारियों से मुलाकात की जिन्होंने उन्हें साधु समझकर पीटा था। पुलिसकर्मी काफी शर्मिंदा थे और उन्होंने उनसे माफी मांगी। कलेक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने केवल अपना काम किया। आपकी प्रतिक्रिया थोड़ी कठोर जरूर थी, लेकिन यह घटना हम सभी के लिए एक सबक है। इसके बाद प्रशासनिक सेवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस घटना को शामिल किया गया। इसे नए अधिकारियों को यह सिखाने के लिए प्रस्तुत किया गया कि एक अधिकारी को हमेशा जमीनी हकीकत को समझने और जनता के बीच जाने का प्रयास करना चाहिए। इस बीच महाकुंभ के आयोजन में भी कई सकारात्मक बदलाव हुए। घाटों पर बेहतर निगरानी, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाएं और पुलिस के व्यवहार को सुधारने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। कलेक्टर साहब का यह कदम पूरे राज्य में चर्चित हो गया। लोग उनकी सादगी और उनकी कार्यशैली की प्रशंसा करने लगे। सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में हजारों कहानियां साझा की गई। कुछ लोगों ने इसे एक प्रेरणादायक घटना का नाम दिया। कुछ दिनों बाद राज्य सरकार ने कलेक्टर साहब को सम्मानित करने का फैसला किया। उन्हें जनता के सच्चे सेवक के रूप में एक विशेष पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार को स्वीकार करते समय उन्होंने कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। यह मेरा कर्तव्य था कि मैं जनता के अनुभवों को समझूं। इस घटना से मैंने खुद भी बहुत कुछ सीखा। इस घटना का असर केवल प्रशासन तक ही सीमित नहीं रहा, जनता के बीच भी इसने विश्वास का एक नया माहौल पैदा किया। लोग महसूस करने लगे कि अगर प्रशासनिक अधिकारी इतने समर्पित हैं, तो उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश अवश्य होगी। कलेक्टर साहब की इस घटना ने समाज में समानता और मानवता का एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने ये दिखा दिया कि कोई भी पद या रुतबा आपको आम जनता से अलग नहीं करता। जब तक आप जमीन से जुड़े रहेंगे, तब तक आप सच्चे अर्थों में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। घटना के बाद महाकुंभ का आयोजन और भी सफल रहा। लाखों लोगों ने इस पवित्र स्नान में भाग लिया और सभी ने कलेक्टर साहब के योगदान की प्रशंसा की। यह घटना वर्षों तक महाकुंभ की स्मृतियों में एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में जानी जाती रही। कलेक्टर साहब के इस प्रयास ने यह साबित कर दिया कि सच्चा नेता वही है जो लोगों के बीच रहकर उनके दर्द और समस्याओं को समझे। उनकी ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। घटना के कुछ महीने बाद यह कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। कई राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे प्रेरणा के रूप में लिया और जनता से जुड़ने के लिए नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए। महाकुंभ की घटना से सीख लेकर देश के अन्य राज्यों में भी बड़े आयोजनों में प्रशासनिक सुधारों की पहल हुई। कलेक्टर साहब ने इस घटना से मिले अनुभवों को किताब के रूप में संकलित करने का निर्णय लिया। उन्होंने इसे नाम दिया, प्रयागराज की साधु कथा, एक कलेक्टर का अनुभव। किताब में उन्होंने केवल अपने अनुभव ही नहीं, बल्कि महाकुंभ के दौरान आम तीर्थयात्रियों की समस्याओं और उनके समाधान के तरीके भी साझा किए। ये किताब प्रशासनिक सेवाओं में प्रशिक्षण के लिए एक जरूरी पाठ बन गई। कलेक्टर साहब की साधु भेष में यात्रा ने उन्हें जनता की समस्याओं को और गहराई से समझने का अवसर दिया। उन्होंने महसूस किया कि केवल आदेश देकर या फाइलों पर दस्तखत करके बदलाव नहीं लाया जा सकता। बदलाव तब आता है जब एक अधिकारी खुद जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को महसूस करता है। उनके इस दृष्टिकोण के कारण उनके राज्य में विकास कार्यों की गति तेज हो गई। कलेक्टर साहब ने सरकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए जन संवाद नामक एक कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत वे हर महीने एक दिन
गुप्त रूप से किसी गांव या शहर के कोने में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनते और उन्हें सुलझाने की कोशिश करते। उनकी इस कार्यशैली से राज्य में शासन का एक नया आदर्श स्थापित हुआ। अन्य जिलों के अधिकारी भी उनकी इस पहल को अपनाने लगे। राज्य सरकार ने जन संवाद कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में लागू किया, जिससे प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम होने लगी। महाकुंभ के पुलिस कर्मियों के व्यवहार को सुधारने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके तहत उन्हें जनता के साथ संवेदनशीलता और धैर्यपूर्वक व्यवहार करने की शिक्षा दी गई। इन कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप पुलिस कर्मियों के रवैये में काफी सुधार आया। इस घटना का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ। विदेशी मीडिया ने कलेक्टर साहब के साहसिक कदम को अपने अखबारों और समाचार चैनलों में प्रमुखता से जगह दी। उन्होंने इसे पब्लिक सर्विस में इनोवेशन का एक आदर्श उदाहरण बताया। कलेक्टर साहब को उनके इस प्रयास के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, लेकिन उन्होंने हमेशा विनम्रता से कहा, यह मेरा काम था। अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो इसका श्रेय मेरी टीम और जनता को जाता है। कुछ समय बाद उन्हें राज्य से प्रमोशन देकर केंद्र सरकार में बुलाया गया। वहां भी उन्होंने जनता के लिए काम करने की अपनी शैली को जारी रखा। उनकी ये यात्रा केवल एक साधारण कलेक्टर की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे इंसान की रही जिसने अपनी जिम्मेदारी को दिल से निभाया। महाकुंभ की उस घटना के कई साल बाद जब कलेक्टर साहब सेवानिवृत्त हुए, तो उनके सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस कार्यक्रम में उन्होंने अपने दिल की बात साझा की। उन्होंने कहा, किसी भी पद का असली उद्देश्य यही है कि आप समाज की भलाई के लिए कुछ करें। महाकुंभ का वह दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक था। उसने मुझे सिखाया कि असली ताकत जनता के बीच है। उनकी कहानी आज भी प्रशासनिक सेवाओं के छात्रों और अधिकारियों के बीच प्रेरणा के रूप में सुनाई जाती है। उनकी सादगी, साहस और जनता प्रति समर्पण ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चे नेता का दिल हमेशा लोगों के करीब होता है। यह घटना केवल महाकुंभ की नहीं, बल्कि मानवता, नेतृत्व और संवेदनशीलता की एक अद्वितीय मिसाल बनकर इतिहास। सेवानिवृत्ति के बाद भी कलेक्टर साहब का समाज सेवा से जुड़ाव खत्म नहीं हुआ। उन्होंने एक गैर सरकारी संगठन शुरू किया, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियों को हल करने में लोगों की मदद करना था। इस संगठन का नाम उन्होंने सार्वजनिक सेवा संस्थान रखा। इस संगठन के तहत उन्होंने महाकुंभ और अन्य बड़े आयोजनों के दौरान प्रशासनिक ढांचे को सुधारने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में पूर्व अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और जनता के प्रतिनिधि शामिल होते थे। यहाँ लोगों को सिखाया जाता था कि किस तरह प्रशासन और जनता मिलकर बड़े आयोजन को सफल बना सकते हैं। कलेक्टर साहब के अनुभवों ने समाज के हर वर्ग को प्रेरित किया। खासकर युवा पीढ़ी के लिए वे एक आदर्श बन गए। कई छात्र जिन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी की, उनकी कार्यशैली और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपनी तैयारी को दिशा दी। उनकी कहानी पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई, जिसका नाम था साधु के भेष में एक कलेक्टर। इस डॉक्यूमेंट्री ने दर्शकों को बताया कि किस तरह एक अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए खुद को आम जनता की तरह पेश किया। यह फिल्म न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी सराही गई। महाकुंभ की घटना के वर्षों बाद जब प्रयागराज में दोबारा कुंभ का आयोजन हुआ, तो कलेक्टर साहब को बतौर विशेष अतिथि आमंत्रित किया गया। इस बार उन्हें देखकर वहां मौजूद साधु संतों और श्रद्धालुओं में अद्भुत उत्साह था। उन्होंने आयोजन के दौरान अपने अनुभव साझा किए और लोगों को बताया कि किस तरह हर व्यक्ति का योगदान किसी भी आयोजन को सफल बना सकता है। एक दिन एक युवा अधिकारी ने कलेक्टर साहब से पूछा, आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा क्या रही है? कलेक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब मैंने साधु के भेष में पुलिस से मार खाई, उस दिन मैंने सीखा कि हर परिस्थिति में खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचना चाहिए। वही दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक था। उनकी ये विनम्रता और अनुभवजन्य दृष्टिकोण उन्हें समाज में एक प्रतिष्ठित और प्रिय व्यक्ति बना दिया। उनके जीवन की कहानी ने सिखाया कि चाहे आप किसी भी पद पर हो, अगर आप अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता से निभाएं, तो आप समाज में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं।
उनके निधन के बाद राज्य सरकार ने उनकी याद में एक पुरस्कार शुरू किया, जिसे जन सेवा गौरव पुरस्कार का नाम दिया गया। यह पुरस्कार उन अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिया जाता है जो अपने काम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। कलेक्टर साहब की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिम्मेदारी केवल पद तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह हर इंसान के दिल में होती है। उनकी प्रेरणादायक यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि संवेदनशीलता, ईमानदारी और समर्पण ही एक सच्चे नेता की पहचान है। उनकी यह कहानी आज भी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो समाज में बदलाव लाने की इच्छा रखते हैं। और इस तरह कलेक्टर साहब की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचते हैं, तो हम न केवल बेहतर इंसान बनते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। यह कहानी सिर्फ एक अधिकारी की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने कर्तव्यों को दिल से निभाया और हर कदम पर समाज की सेवा को प्राथमिकता दी। सच्चे नेता वो नहीं होते जो ताकत से शासन करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो दिलों को जीतते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। आपकी एक छोटी सी मदद, एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन हमारे परिवार को बड़ा बनाने में मदद करेगी। सपनों को सच करना हो तो मेहनत और ईमानदारी को साथी बनाइए। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक नई प्रेरणा और एक नई दिशा के साथ।